Feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. अपने सरों को खुदा के हजूर झुकाएं। प्रभु परमेश्वर, आज के चिंतन मनन में तो हमारे साथ हो। आए बाप, अपने वचन को हमारे ऊपर खोल और हम उससे सीखने वाले बने। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज के लिए जो हमने वचन लिया है वो है मत्ती की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय, उसकी 18 से 22 आयत। फल रहित अंजीर का पेड़। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि तुम पहाड़ से भी कहोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तो सब तुमको मिलेगा। आइए हम अपने सर को खुदा के हजूर झुकाएं। May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our redeemer. आमीन। हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो बताता है कि यीशु जा रहे थे और उन्हें भूख लगती है और वो एक अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं और उसके अंदर पत्ते पाते हैं, फूल पाते हैं, मगर फल बिल्कुल भी नहीं पाते हैं। और इसलिए वो उस अंजीर के पेड़ के लिए कह देते हैं कि अब से तुझ में कभी भी फल ना लगे, और वो पेड़ तुरंत सूख जाता है। हम यीशु की माइंडसेट को देखें। अपनी मिनिस्ट्री के पहले समय में जब उन्होंने कहा बैप्टिज्म हुआ था, यीशु जंगल में गए थे। उस जंगल का नाम जेशिमोन था। जेशिमोन को कहते हैं तहस नहस। और उस जंगल में वो 40 दिन और 40 रात तक भूखे रहे। और तब 40 दिन और 40 रात के बाद उन्हें भूख लगी, और तब शैतान उनके पास आके कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू इन पत्थरों से कहे कि ये रोटी बन जाए। और यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से जिंदा नहीं रहेगा, यानी मनुष्य परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा। उन्होंने कहा, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. खुदावंद मुझे और आपसे बात करना चाहते हैं। ये वही खुदावंद है जिन्होंने कहा मनुष्य सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। फिर उस अंजीर के पेड़ को उसने क्यों कर्स कर दिया? ये कुछ बात समझने की जरूरत है कि वो ऐसा कैसे हुआ और वो यीशु क्या कह रहे थे। क्या यीशु अपनी पर्सनल भूख के लिए अंजीर की पेड़ को सुखा सकते थे? नहीं। यीशु कुछ कहना चाह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जिस प्रकार से यरूशलेम के लोग, जो यहूदी लोग हैं, वो अपने प्रभु को पहचान नहीं पा रहे, और क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहे वो सूखने पे हैं, इसलिए मंदिर टूटने पे है, क्योंकि उन्होंने विजिटेशन के समय को नहीं समझा। उसी प्रकार से यीशु कह रहे थे कि ये पेड़ जो कि ऊपर से हरा भरा दिखाई दे रहा है मगर अंदर इसके फल नहीं है, क्योंकि अंजीर की एक क्वालिटी होती है, जब वो हरा भरा होता है तभी उसके ऊपर फल भी होते हैं, उसके ऊपर फूल भी होते हैं। तो जब वो हरा भरा दिखा और उसके ऊपर फूल दिखे तो यीशु उसके अंदर फल खोजने गए, मगर वो सब झूठे वादे थे। उसके अंदर कोई भी फल नहीं था। और यीशु ने कहा, तुझ में अब कभी भी फल ना लगे। एज अ वाइज पर्सन, यीशु कुड फोरसी द एंड ऑफ द ट्री। खुदावंद कहता है, आए मेरे लोगों, आए मेरे ऊपर विश्वास करने वाले लोगों, अगर तुम अंदर से चेंज नहीं हो जाते, अगर तुम भीतरी मनुष्यत्व में चेंज नहीं हो जाते, तो तुम डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज एवरीथिंग, यू आर गोइंग टू विदर लाइक द ट्री। खुदावंद मुझे और आपको चाहता है कि हम कुछ समझें।
जब यीशु ने कहा अगर तुम में विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा, तुम पहाड़ से कहोगे जा जाके समुद्र में गिर जा, और वो गिर जाएगा। तुम शहतूत के पेड़ से कहोगे उठ यहां से जड़ों के साथ उखड़ जा और जाकर समुद्र में लग जा, और वो समुद्र में जाके खड़ा हो जाएगा, फल देने लगेगा। यानी यीशु क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु के लोग विश्वास को परखें। यीशु कह रहा है जब तुम दुआ करो तो एक चीज को याद रखो कि जब आपने दुआ की है तो आइडल बैठ जाने के लिए नहीं की है। आपने जब दुआ की है तो कुछ करने के लिए की है। दुआ हमें ताकत देती है, दुआ हमारे को एक पुरजोर ताकत से भर देती है। इस समय जब हम ऐसी सिचुएशन में हैं, जब कोरोना वायरस का खतरा मंडराया हुआ है, हमें दुआ करने की जरूरत है और साथ ही साथ धैर्य छोड़ने की जरूरत नहीं है। कई बार हम दुआ तो करते हैं, धैर्य छोड़ देते हैं। कई बार हम दुआ तो करते हैं मगर हम मेहनत नहीं करते, और ये चीज खुदा को पसंद नहीं, क्योंकि दुआ जो है वो एक्शन के साथ काम करती है। खुदावंद हमें कहता है कि दुआ और एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुआ हमें ताकत देती है, दुआ हमें उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है, और जब हम उस काम को करते हैं परमेश्वर उस काम पर हमें बरकत देता है। तो यानी दुआ से बड़े बड़े काम हो सकते हैं, मगर अगर हम सोचें कि हम दुआ तो करेंगे मगर हम मेहनत कुछ नहीं करेंगे, हम काम कुछ नहीं करेंगे, then we will be very lethargic, then we will be very flimsy people। खुदावंद कहता है हमको स्ट्रांग बनना है, और जब हम परमेश्वर में होकर स्ट्रांग बनेंगे तब उसकी बरकत जो समझ से बिल्कुल बाहर है हमारे दिलों और हमारे ख्यालों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जीसस इज कॉलिंग हिज पीपल। खुदावंद अपने लोगों से कह रहा है कि तुम लोग यूजलेस पीपल ना बनो। यूजलेसनेस कॉल्स फॉर डिस्ट्रक्शन। वो फिग ट्री इसलिए सूख गई क्योंकि इट हैड बिकम यूजलेस। गॉड वांट्स अस टू बी यूजफुल, गॉड वांट्स अस टू बी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट्स। खुदावंद चाहता है कि हम अपने जीवन के धैर्य को कभी ना खोएं, हम अपनी ताकत को बनाकर रखें, हम परमेश्वर में भरोसा रखें। कई बार जब हम बीमारियों का सुनते हैं और बहुत बहुत लोगों की डेथ्स का सुनते हैं तो हमारे दिल दुखी हो जाते हैं, हमारे दिलों में जान नहीं रह जाती, हम घबरा जाते हैं। तो हम दुआ तो कर रहे होते हैं मगर हम कांप भी रहे होते हैं, हम दुआ तो कर रहे होते हैं मगर विश्वास नहीं कर रहे होते। परमेश्वर कह रहा है दुआ करो, विश्वास करो और खुदावंद की ग्रेस में बने रहो। क्योंकि हम अगर पतरस को देखें, पतरस जो था वो बहुत पौलुस को देखें तो पौलुस जो था वो कोई कांटा उसे चुभोया गया था और उसने 3 बार उसके लिए दुआ की, क्या है खुदावंद ये कांटा हट जाए, मगर वो कांटा हटा ही नहीं। बाद खुदा का वचन पौलुस के पास आया, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। कई बार हम सोचते हैं हम घरों में बंद हो चुके हैं, बड़े हतोत्साहित से हो रहे हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, घबरा जाते हैं। मगर परमेश्वर कह रहा है घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु भी जब गार्डन ऑफ गेथसेमनी में गए वो पूरी तरह से ह्यूमन और पूरी तरह से गॉड थे, और जब वो बागे गेथसेमनी में गए तो उन्होंने 3 बार दुआ की। अपने चेलों से भी कहा आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर वीक है। हम शारीरिक इंसान हैं और हम वीक पड़ने लगते हैं, और प्रभु कहता है आत्मा के साथ साथ अपनी जो बॉडी है उसको भी फिट रखना है। और तब यीशु ने कहा आय खुदावंद हो सके तो ये प्याला मेरे ऊपर से हट जाए, मगर प्रभु ने क्या वो प्याला हटा लिया? नहीं हटाया। खुदावंद मुझे और आपको प्रेरित करना चाहता है, वो चाहता है कि हम अच्छे बने और खुदावंद में बढ़ते चले जाएं और हमारे ऊपर उसकी बरकत बनी रहे। फिग ट्री से हम कुछ सीखें कि वो फिग ट्री क्योंकि वो प्रॉमिस तो रख रही थी मगर उसके अंदर फल नहीं था, इसलिए वो सूख गई। वो लोग खुदा को कह रहे थे खुदा हमारा बाप है, खुदावंद हमारा खुदा है, वो हमारे पास आएगा हमारा मसीहा, मगर जब मसीहा आया तो उसे वो पहचान नहीं पाए। इसलिए खुदावंद ने कहा दिस टेम्पल शैल बी डिस्ट्रॉयड। और खुदावंद कहता है हमारे सबके दिल के अंदर एक पवित्र मंदिर है, और अगर उस मंदिर में खुदा ही नहीं, उस मंदिर में अनेक प्रकार के शोर हैं, इधर की आवाजें उधर की आवाजें, और परमेश्वर का वचन नहीं है,
कई बार हम वचन से हटके सारी चीज़ों में लगे रहते हैं, और परमेश्वर ने मार्था को कहा, मार्था तू बहुत सी चीज़ों की चिंता करती है, मगर मेरी ने उत्तम भाग चुन लिया है। तो हम उत्तम भाग को चुनने वाले अच्छे और नेक लोग बने, क्योंकि वो फिग ट्री इसलिए सूख गई क्योंकि इट हैड लॉस्ट इट्स यूजफुलनेस। खुदावंद के वचन में भी अगर हम उस पर विश्वास ना करें तो वो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। अब सुनना मसीह के वचन से है, अब विश्वास सुनने से है और सुनना मसीह के वचन से है। तो खुदावंद में बढ़ते जाएं और प्रभु की शांति आपके दिलों को राज्य करे। आमीन।